जम्मू कश्मीर रियासत के हालात पर गौर करने के लिए जो कांग्रेस की पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप है, जिसमें तमाम नेता जो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कल शिरकत की। इनके अलावा वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और जो भूतपूर्व CLP लीडर रिगजिन जोरा लद्दाख से आते हैं वो, और हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इनवाइटी श्री हामिद कर्रा भी मौजूद थे। इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सदारत में ये जो मीटिंग हुई, उस पर एक छोटा सा बयान हम लोगों ने बनाया, जो मीटिंग में चर्चा का सारांश आप समझ लीजिए, जो हमने मौजूदा केंद्र सरकार और वहाँ भी गवर्नर रूल होने के कारण केंद्र सरकार को सावधान करने के रूप में प्रकाशित किया है। मैं उसको पढ़ देती हूँ। No, I don't think so. There was deep concern expressed at the continuous reports emanating from both the Union Home Ministry and the state government, which were creating an atmosphere of panic and apprehension about the intentions of the government. The massive build-up of security forces, the curtailment of the Sri Amarnath Yatra, also the unprecedented advisories being issued to the tourists, yatris and other civilians are all creating an atmosphere of heightened insecurity and fear. The group therefore urges the government not to take any decision which would precipitate a deep crisis. The group also discussed the widespread fear and apprehension in the minds of the people across the state of J&K about the government's intentions of abolishing Articles 35A and 370. They reiterated the considered policy of the Congress Party and asked the government to maintain the constitutional guarantees given to the people and the state of Jammu and Kashmir. लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं हमारे राज्य में कि मुझे कुछ कहना ज़रूरी हो गया। मुझे 70 वर्ष हो गए हैं सार्वजनिक जीवन में। आपको आश्चर्य होगा, 20 जून 1949 में मैं रीजन बना था जम्मू कश्मीर का। पूरे 70 वर्ष हो गए और 70 वर्ष में बहुत हालात मैंने देखे, बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे, लेकिन ये जो इस बार ये हालात वहाँ हो रहे हैं जिसका गुलाम नबी जी ने जिक्र किया, ऐसे हालात मैंने आज तक नहीं देखे। अमरनाथ जी की यात्रा, मैं दशनामी अखाड़ा से पूजा करता था पंचमी के दिन, और वो छड़ी जाती थी अमरनाथ जी को। वो अभी पंचमी कल आप पढ़ रही है, कल शायद नाग पंचमी है, कल पूजा होनी थी, और पूर्णिमासी के दिन वो छड़ी अमरनाथ जी पहुंचती थी। मैं ही करता था पूजा उसकी उस समय। तो आश्चर्य की बात है कि अभी नाग पंचमी भी नहीं हुई, पूर्णमासी भी नहीं हुई, तो अमरनाथ जी की जो पवित्र यात्रा है, जिसको करने के लिए लाखों लोग इस देश के हर कोने से और दुनिया के हर कोने से आए हुए हैं, वो यात्रा बंद कर दी गई। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और मुझे लगता है कि बड़ा धक्का लगा होगा उन सब शिव भक्तों को कि जिनको अवसर मिला कि वहाँ तक पहुँचे और वो अंत में दर्शन नहीं कर सके। तो ये जो सारी आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं, इसका अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कारण क्या है। जैसे इन्होंने बताया, अगर 1-2 स्नाइपर की गन्स पकड़े गए या 1-2 वो माइंस पकड़े गए, उसके कारण तो ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया जा सकता था। यात्री आए हुए हैं सारे देश से और रास्ते में उनको वापस किया जा रहा है। और छड़ी जो है वो बड़ी पवित्र छड़ी है, उसको हर साल हर कीमत पे पूर्णमासी के दिन अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचना है। नहीं पहुंचेगा तो उसको अच्छा नहीं मानेंगे लोग।
अब पता न जाने वो उसका क्या, मैं बात कर कोशिश कर रहा था, महंत दीपेंद्र गिरी है हमारे, जो उस छड़ी को लेके जाते हैं, उनसे टेलीफोन पे बात नहीं हो रही थी मेरी, तो क्या उनको भी मना कर रखा है? क्या छड़ी को भी नहीं जाने देंगे वहाँ? ये एक प्रश्न है जो हमारे सामने आते हैं। और जिस किस्म की ये पहली बार कहा गया कि टूरिस्ट सब निकल जाएं, ये आश्चर्य की बात है। कश्मीर तो टूरिस्ट पैराडाइज है। हम चाहते हैं कि सारे देश विदेश के लोग कश्मीर लाखों की तादाद में आएँ। कश्मीरियों की आजीविका जो है वो टूरिज्म के साथ बंधी हुई है, और हमने कह दिया टूरिस्ट सब निकल जाओ। और जैसे कहा ये इंस्टीट्यूशन वाले बच्चों को सब निकाल दो, तो क्या होने वाला है, हम इसके बारे में बहुत आश्चर्य हमें लग रहा है। हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है किसी से कि इतने ड्रास्टिक कदम जो लिए गए हैं इनका कारण क्या है। मुझे सिर्फ एक चीज कहनी है, जो हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात है। अचानक क्या हुआ, इससे कश्मीर में तो भय का और तनाव का वातावरण बनता है, पर उसके साथ साथ वहाँ की इकॉनमी तहस नहस हो जाएगी। यही एक मौका है वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के कारोबारियों को, दुकानदारों को कुछ पैसा कमाने का, ख़ास तौर पे जो वहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग जाते हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में यात्री। कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चीज़ हम स्पष्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। J&K इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और हिंदुस्तान के लोग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर तकलीफ में खड़ी रही है। और आज भी हम ये संदेश सीधा देना चाहते हैं, भारत की जो सरकार है आज, उसका एजेंडा क्या है वो उन्हीं को मालूम है। पर देश के संविधान और संविधान के तहत जो आश्वासन दिए गए हैं उसको अगर तोड़ा जाएगा उसका हम विरोध करते हैं। सो वी वेरी क्लियर अबाउट दैट विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ कश्मीर एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड लद्दाख in the moment of distress, when a crisis is sought to be created which is not evident, visible on the surface to anyone and those who are watching Kashmir and Jammu and Ladakh. And we are very clear that there are certain constitutional guarantees that are there, constitutional provisions are there. The Parliament of India is in session. Only the weekend recess is there. The Prime Minister, the Home Minister, they are present in the precincts of Parliament and attending the houses. The government ought to have taken the leaders of the major political parties immediately into confidence, but that has not happened. That's why it's more shocking, because up to yesterday evening, the leadership of the opposition was sitting in Parliament and the government did not give any indication of anything which was a matter of concern happening in Kashmir or anywhere in the country. That's all.